एआईएमआईएम ने एसआईआर प्रक्रिया में फर्जी आपत्तियां लगने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचकर किया विरोध। बुरहानपुर बंद की दी चेतावनी। बुरहानपुर के कोतवाली थाने पहुंचकर एआईएमआईएम पार्टी के पदाधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया में फर्जी आपत्तियां लगाने वाले आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी को आवेदन देकर 24 घंटे में एफआईआर नहीं होने पर बुरहानपुर बंद की चेतावनी दी। नफीस मंशा खान ने कहा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए फर्जी आपत्तियां लगाकर उनका नाम काटने की पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत ये आपत्तियां लगाई गई हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में एक भी गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में मतदाताओं में अपने नाम कटने का डर बना है। एक आपत्तिकर्ता ने मेरे नाम के साथ ही मेरे परिवार के कई लोगों पर आपत्तियां लगाई, जबकि मैं 4 बार का पार्षद नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी रहा हूं। हमारे साथ ऐसा हुआ है तो आम मतदाताओं की स्थिति क्या होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस तरह की फर्जी आपत्ति लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो 2 से 3 दिन बाद बुरहानपुर बंद कराएंगे। नहीं, ये मेरी फैमिली के ऊपर 35 लोगों के ऊपर, वैसे तो उस बूथ के अंदर 150-200 लोगों के ऊपर उन्होंने आपत्ति ली है और आपत्ति लेने वाला चिंचाला का है और वो 75 साल का है, वो इंदौर शिफ्ट हो गया, उसने आपत्ति ली। मैं इस शहर के अंदर 4 चक्कर 1984 से लेकर आज तक पार्षद था 2008 तक। उसके बाद मेरी बहू 2 चक्कर पार्षद रह चुकी है, मेरे फादर इस शहर के अंदर पार्षद रह चुके हैं, मेरी मम्मी जो मीसाबंदी की पेंशन लेती हैं उनके ऊपर भी आपत्ति ली है। तो ये शहर के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से शहर के अंदर एक माहौल बहुत ख़राब जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत बैठी हुई है कि कहीं हमारे नाम कट के हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, नहीं तो 2-3 दिन बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने तय करा है कि हम शहर बुरहानपुर बंद कराएंगे और इसके अंदर पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि प्रशासन के जो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ना तो कोई बाइट दे रहे हैं। वो शहर के अंदर लोगों में गुस्सा और गम बैठा हुआ है। एक वार्ड में शिकारपुर में 800 लोगों पर आपत्ति आई है, मेरे पड़ोसी वार्ड के अंदर 600 लोगों पर आपत्ति आई है। तो ऐसे जिले का पूरे गांव से लेकर शहर के अंदर हर जगह यह हाल है कि हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर लोग परेशान हैं और इस आपत्ति के अंदर अगर निराकरण नहीं होता तो 2-3 दिन बाद हम बुरहानपुर बंद करेंगे। मैं आपके जरिए कि उन प्रशासन जो यहाँ अंधा बनकर बैठा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपत्ति देने आया होगा तो वो कलेक्टर ऑफिस आया होगा, एसडीएम ऑफिस आया होगा, उसका वीडियो तो आया होगा, हर जगह कैमरे लगे, प्रशासन देख नहीं रहा है कि कौन आदमी है, किसने आपत्ति लगाई। एक आपत्ति होती तो चल जाती कि मिल नहीं रहा है, हजारों आपत्ति हैं और हजारों लोग वहां पहुंचे होंगे। एक ही तरीके टाइपिंग करा हुआ कागज है, सिग्नेचर भी एक ही आदमी की लग रही है, तो इसका मतलब है प्रशासन के जो अधिकारी बैठे नीचे उनसे सिग्नेचर करा के नकली आपत्ति प्रमाण पत्र जमा कराए इन्होंने। क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल ही षड्यंत्र रख ले, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं और इसकी जवाबदारी पूरी रहेगी इनकी, प्रशासन की, क्योंकि शहर के अंदर इन्होंने गम गुस्सा भर दिया लोगों के अंदर। इनको दहशत हो गई आसाम तरीके के हमारे एनआरसी में हमारे नाम न कट जाए। देखिए, आज पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अंदर हम लोग फर्जी आपत्तिकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर के लिए आए थे। फर्जी आपत्तिकर्ताओं के एफआईआर के लिए माननीय थाना प्रभारी महोदय से हमारी बात हुई। माननीय थाना प्रभारी अधिकारी महोदय को हमने 24 घंटे का टाइम दिया है और 24 घंटे में अगर ये फर्जी आपत्तिकर्ताओं को एक्सपोज नहीं किया गया तो एमआईएम इस जिले को बंद कराएगी और उसके अलावा भी बहुत सारे कदम उठाएगी और जिसके जितने भी परिणाम होंगे उसके लिए शासन और प्रशासन रहेगा। क्योंकि सीधा सीधा मेरे को ये अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रशासन को हाईजैक कर लिया और जितनी फर्जी आपत्तियां ये और कोई नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा झूठी लगाई गई आपत्तियां। क्योंकि इसके पहले भी मैंने अपनी फेसबुक आईडी से रिटर्निंग ऑफिसर को इस बात से अवगत करा चुका हूं कि अगर ये वास्तविक आपत्ति करता है तो सिर्फ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 12 आपत्तिकर्ताओं के स्टेटमेंट करा लो, हम तमाम आपत्तिकर्ताओं को सही मान लेंगे। नफीस मंशा खान साहब पे जिसने आपत्ति लगाया है, वो जो उसका मोबाइल नंबर उस पर डला है, वो मोबाइल नंबर पे हमने जब बात की तो वो कलकत्ता के बाजू में कोई गांव है, वो वहां का रहने वाला है। उसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, हमारी बात उसको समझ में नहीं आ रही। लगभग 40 से 50 हजार ये भारतीय जनता पार्टी विशेष करके उन्हीं वार्डों के अंदर ज्यादा आपत्ति लगाई गई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलते हैं। अभी एफआईआर को लेकर क्या बात हुई आपकी? एफआईआर के लिए माननीय थाना प्रभारी महोदय ने हमसे 24 घंटे का कहा है कि हम 24 घंटे में इसकी तस्दीक करवाते हैं और अगर ये 24 घंटे में नहीं करते तो हमारा खुला ऐलान है कि इसके बाद ये शहर बंद होगा, हम मैदान में उतरेंगे।